दक्षिण पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि जो वर्तमान में अभी मुखिया हैं श्री इंद्रदेव शाह जी, उनसे रूबरू हम लोग हो रहे हैं कि इनके जो कार्यकाल है ये लगातार 2-3 सेशन से जो है सो मुखिया प्रतिनिधि रहे हैं, उनके कार्यकाल के बारे में जो अंतिम क्षण है और उनकी जो 7 निश्चय कार्यक्रम है उनके बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आप इन्होंने अपने जनता के प्रति 7 निश्चय कार्यक्रम में क्या किए और कितना बाकी है। सर देखिए, हमारे यहाँ जो है सरकार के अनुरूप जो 7 निश्चय योजना चलाई है, तो 7 निश्चय योजना जो ग्राम पंचायत को जितनी सरकार के द्वारा आवंटित राशि प्राप्त हुई है उसके आलोक में मेरे द्वारा सभी वार्डों का वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से, जैसे गली नली योजनाएं हैं, हर घर नल का जल है, इसके बाद हर घर बिजली है, वाईफाई की व्यवस्था है, पठन पाठन और शिक्षण संस्थान में प्रगति तथा बदलाव है, ये सभी योजनाओं पर हम लोगों ने काम किया है। और मुझे विश्वास है कि आज इनका एक ज्वलंत उदाहरण है कि मेरे यहाँ जिला पदाधिकारी महोदय भी अपनी टीम के द्वारा जांच करवाया है और इससे खुशी के रूप में मेरे यहाँ पूरा पुख्ता डीडीसी महोदय, जिला उप विकास आयुक्त महोदय, जिला पदाधिकारी महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय भी हमारे यहाँ रोड का सर्वेक्षण किया, मेरे द्वारा किए गए कार्यों का सराहना किया और उनके आलोक में हम लोगों ने भारी मात्रा में सरकार के द्वारा चयनित योजना में प्रखंड विकास पदाधिकारी की उपस्थिति में जिला पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि जिला पदाधिकारी का आगमन दिनांक इतना तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो मतलब देखा जाएगा सैटेलाइट वीडियो के द्वारा, तो उसमें भी हमारे पंचायत को चयनित किया गया। और शायद हमको लग रहा है करने वालों की कमी नहीं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं जो मुझसे भी अच्छे काम किए हों, लेकिन मैं अंदर से यह कह सकता हूं कि मेरे द्वारा जो काम किया गया है वो बिल्कुल सही किया गया है। और कुछ जो अपूर्ण योजनाएं चल रही है, मेरा अभी के मामला में अभी खास करके हमारा रणनीति है कि जितने योजनाएं का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के आधार पर कुछ योजना अपूर्ण है जो कागज में धरातल पर पूर्ण हो चुकी है, उनका कार्यक्रम हम लोगों ने सभी वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति अध्यक्ष सचिव को बुलवाकर एक जागरूकता के तहत सबको काम में लगाया है और सब काम को परिपक्व अभिलेख का भी पूर्ण अभिलेख परिपक्व करके योजनाओं को पूर्ण का अंजाम देने के लिए काम कर रहा हूँ। आप अपने कार्यकाल में जो प्रत्येक वर्ष जो बैठक होती है आपके पंचायत में जो दिया गया है कि कम से कम 4 साल में 4 बैठक होनी चाहिए, उस बैठक में आप कहाँ तक सक्षम हैं? देखिए सर, ये तो मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज में सबसे बड़ी है कि आम सभा, ग्राम सभा और बैठक जो ये सर्वोपरि है। किसी भी कार्य योजना को अंजाम देने के लिए कार्य स्थल पर भी कार्यकारिणी की भी बैठक होनी चाहिए, आम सभा भी होना चाहिए। 4 तो है जो निहित है, उनके अलावा भी अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग विशेष बैठक भी बुलवाते हैं। और आम सभा, ग्राम सभा जैसे मान लीजिए 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, ये तो है निहित है सरकार के द्वारा। इनके अलावा भी हम लोग हर 3 माह 4 माह पर एक बैठक बुला लेते हैं, वह कार्यकारिणी की होती है, ग्राम सभा के तौर पर, आम सभा के तौर पर, वार्ड सभा के तौर पर है। वार्ड सभा को जो जिम्मेवारी हम लोगों के द्वारा दी जाती है, वार्ड स्तर पर बैठक इनका प्रतिनिधित्व वार्ड सदस्य करते हैं, अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते हैं। और जो ग्राम सभा होती है, पंचायत के अध्यक्ष होने के नाते मुखिया जी होते हैं। मैं अपनी अध्यक्षता में सभी बिना वार्ड सभा या कार्य सभा किए हुए किसी योजना का कार्य पूरा नहीं करता हूँ। सबकी सहमति, सबका अधिकार सरकार भी कहती है और मैं भी कहता हूँ, उनका मैं पुख्ता विश्वास दिलाता हूँ कि गरीब जनताओं के आवाज के अनुरूप हम योजना बनाते आए और उसको अंजाम भी दिया। धन्यवाद। बोले आप अपने क्षेत्र में जो वाईफाई का क्षेत्र बोले लगवाए हैं, वो क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक की है? देखिए सर, मेरे यहाँ पहले क्या है कि वाईफाई सरकार के द्वारा CSC कॉमन सर्विस सेंटर चलाने के लिए तथा तकनीकी प्रसाधन को जुटाने के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ नेटवर्क की व्यवस्था है, जैसे कभी कभी क्या होती है सर्वर काम नहीं करती है, उसके लिए मेरे पंचायत में वाईफाई लगी हुई है। उनके माध्यम से वहाँ से जो भी कंज्यूमर बनना चाहते हैं, मैं उनको कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक को कह रहा हूँ
कि जो भी अपना दावा रखते हैं कि कहीं हमारे यहाँ नेट की कमी होती है तो उनसे मैं कांटेक्ट करवा करके उनका कार्य करवाता हूँ, ताकि समय अनुरूप कार्य करें। और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चाहे विद्यालय को जरूरत है विद्यालय के यहाँ जोड़ता हूँ, यदि कहीं किसी मतलब CSC या कॉमन सर्विस सेंटर है, अथवा कहीं पे अगर मतलब CSP का कार्य चल रहा है उनके यहाँ ट्रोबुल है, उनको भी मैं कह रहा हूँ कंज्यूमर बन के आप नेटवर्क का फायदा उठाइए और वाईफाई से जुड़िए। ये कार्यकाल मार्च से समाप्ति की ओर है, मार्च और नए जो कार्यकाल होगा उनके प्रति हम जानना चाहेंगे कि आप जनता के प्रति जो उन्होंने काम किए हैं उसका थोड़ा सा उजागर हमारे पास चाहिए कि आगे जो रणनीति होगा वो क्या हो सकता है। देखिए सर, रणनीति जो है, नई रणनीति वह लोग बनाते हैं जो नए उम्मीदवार के रूप में आते हैं। मैं पुराने उम्मीदवार हूँ, हमको ठोक बजा के पड़क करके जनता हमको आज 15 वर्षों से इस पद पर बैठाया, उनकी सहमति के अनुरूप बैठा हुआ हूँ। और मैं आपको रणनीति के बारे में बता दूं तो मुझे आज भी यही रणनीति है और दृढ़ विश्वास है कि हमने जो काम किया है, अगर मेरे जनता मेरे काम से खुश होंगे, मेरे कार्य और व्यवहार से खुश होंगे, हमारे विचार से खुश होंगे, तो मुझे लग रहा है कि हमारी नई रणनीति बनाने वाले भी अब फेल हो जाएगा। और मेरे कार्य के प्रति आभार प्रकट करते हुए खुश होकर के मेरे जनता फिर पुनः मुझे अगर समय देगा, उसी पर हम तैयार रहते हैं कि जनता के साथ हम खड़ा उतरे हैं, जनता भी मेरे साथ खड़ा उतरेंगे। उनकी सहमति अगर उनकी विचार बनी, मुझे सहमति मिला तो पुनः दोबारा आएंगे, अगर नहीं मिली मुझे जन समर्थन तो हम पक्ष में नहीं विपक्ष में बैठ करके भी जनता का सेवा करते रहेंगे। यही मेरा अपना रणनीति। धन्यवाद सर। हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या शुभ संदेश देना चाहते हैं। देखिए, मैं तो सबसे पहले जनता को अपना शुभ संदेश नव वर्ष के लिए तो बहुत सारी ढेर शुभकामना तो दिया हूँ, वह समय बीत गई है। मैं जनता के सामने, आपके सामने, मैं कुछ जनता मेरे सामने भी है, उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने पंचायत के विकास के लिए सभी आने वाले जनप्रतिनिधि के नए उम्मीदवारों का चयन अपने विवेक से करते हुए सही निर्णय लें, ताकि सही कार्य करने का फिर पुनः मौका हमको मिल सके। धन्यवाद। नवनीत कुमार अपने सहयोगी नवीन कुमार के साथ सुपौल में।